नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका बैंक निफ्टी के चार्ट एनालिसिस के हमारे एक और वीडियो में। आइए देखते हैं आज का मार्केट बैंक निफ्टी में कैसा रहा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं मित्रों कि आज का मार्केट जो ओपन हुआ था वो है 51,479 के स्तर पे। फिर मार्केट ने आज का लो भी दिया हमें 51,280 के पॉइंट पे। फिर मार्केट ने आज का हाई भी लगाया 51,750 पे। मार्केट जो क्लोज़ हुआ है वो है 51,680 के स्तरों पे मित्रों। जैसा कि हम कई दिनों से देख रहे हैं कि मार्केट जो है एक इंट्राडे में एक रेंज बना के उसी रेंज में काफ़ी दिनों से ट्रेवल कर रहा था और हमें कोई अच्छा ट्रेड नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज मार्केट क्लोजिंग आवर्स में लास्ट के 1 घंटों में हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिला और काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिला। मार्केट आज खुलने के बाद अपने निचले स्तरों पे काफ़ी नीचे गया और ये इसी रेंज में टहलता रहा और लास्ट के आवर्स में इसने काफ़ी अच्छा ऊपर की तरफ मूव दिया। आइए देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे क्या बता रहा है दोस्तों। पहले इस चार्ट को 15 मिनट पे सेट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या बता रहा है ये। मित्रों, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से एक क्रूशियल लेवल बना हुआ है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल है। ये है आपका 51,300 का लेवल। 51,300 के लेवल को इसने कई दिनों में कई बार इसने टेस्ट किया और इस लेवल को ना ही ब्रेक कर पा रहा था कई दिनों से। और आज भी मार्केट देखिए खुलने के बाद जो है नीचे आया और 51,300 से 51,400 के रेंज में पूरे दिन टहलता रहा। और जब मार्केट क्लोजिंग का टाइम आया, ये लगभग 2:30 बजे का कैंडल है, हम देख सकते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पे जो 2:30 बजे वाला कैंडल है इसने हमें ऊपर के डायरेक्शन में एक अच्छा मूव दिया है और लगातार 3 कैंडल हमें यानी कि लगभग 45 मिनट हमें एक अच्छा अप डायरेक्शन में मूवमेंट मिला है। मार्केट इस 51,300 वाले स्तर से और 51,400 वाले लेवल में जब काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद, यानी कि हम कह सकते हैं कि जिस कंसोलिडेशन फेज़ का हम वेट करते हैं, कंसोलिडेशन फेज़ का इंतज़ार करते हैं, वो एक प्रॉपर सेटअप बनाने के बाद जब 51,400 के लेवल को ब्रेक किया तो हमें ऊपर की डायरेक्शन में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। और इस लेवल के ब्रेक करते ही जिन्होंने पोजीशन बनाई होगी उनके लिए तो पहला टारगेट यहाँ पे मिल गया होगा 51,500 के आसपास, यानी कि 51,490 से 51,500 के लेवल पे उन्होंने अपना पहला टारगेट यहाँ पे अचीव किया होगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि 51,500 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल भी है। 51,500 के लेवल पे काफ़ी सारे कॉल और पुट राइटर्स यहाँ पे बैठे होते हैं जो मार्केट को ऊपर जाने के अगेंस्ट काफ़ी काम करते हैं और काफ़ी प्रेशर बिल्टअप होता है। लेकिन मैं मित्रों हमेशा आपसे अपने सारी वीडियो में बताता रहता हूँ कि कैंडल का क्लोजिंग होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैंडल को इस लेवल को क्रॉस करना ही नहीं इम्पॉर्टेंट है, कैंडल को इस लेवल को क्रॉस करके क्लोज़ करना चाहिए। और ये देखिए 2:30 बजे वाला जो कैंडल है वो 51,500 के लेवल को क्रॉस भी किया और इसने यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग भी दिया। तो मैं आपको अपने सारे वीडियो में यही बताता रहता हूँ कि कम से कम 15 मिनट का एक कैंडल हमारे क्रूशियल लेवल के ऊपर क्लोज़ करना चाहिए। और चूँकि ये 51,500 का जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, तो कैंडल को इसके ऊपर 15 मिनट वाले कैंडल को इसके ऊपर हमेशा क्लोज़ करना चाहिए, तभी एक अच्छा मूवमेंट हमें ऊपर के डायरेक्शन में मिल सकता है। अगर हम अपनी पोजीशंस को केवल क्रॉस करने के आधार पे ही बनाएंगे तो 10 में से 5 बार 6 बार वो एक ट्रैप हो सकता है जिसमें हम अपना काफ़ी कैपिटल का लॉस कर सकते हैं। और हमें हर वक्त और हर टाइम पे ट्रेड मिले ये कोई ज़रूरी नहीं है। आज देखिए काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद कंसोलिडेशन फेज़ का ब्रेकआउट हुआ, तब हमें यहाँ पे लगभग 100 पॉइंट का एक पहला टारगेट मिला। उसके बाद जब इसने 500 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग किया तब जाके हमारा एक दूसरा पोजीशन यहाँ से बनता है और मार्केट देखिए लगभग 2 कैंडल ये सीधे ऊपर के डायरेक्शन में गया और 750 तक गया। 51,750 के लेवल को इसने टच किया। मतलब अगर किसी ने यहाँ पे भी 51,500 के ऊपर क्लोज़ किया, इस बेसिस पे भी किसी ने अगर पोजीशन बनाया होगा तो उसको 230 से 250 पॉइंट कैप्चर करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा ये लास्ट के मोमेंट में।
और इस तरह के एक सिंगल डायरेक्शनल मूव में काफ़ी अच्छे पॉइंट कैप्चर होते हैं दोस्तों। आज तो जिन्होंने 51,500 का कॉल का प्रीमियम लिया होगा उसमें भी अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला होगा। मिनिमम 100 से 120 पॉइंट तक का तो प्रीमियम उन्होंने कैप्चर किया ही होगा। मैं हमेशा आपसे बताता रहता हूँ कि प्राइस एक्शन बनना इम्पॉर्टेंट है, और आज देखिए हमें कितना अच्छा प्राइस एक्शन मिला। यहाँ पे कंसोलिडेशन के बेसिस पे हमें एक अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिला। मार्केट आज पूरे दिन तक कंसोलिडेशन किया और हमने अपने ट्रेड का इंतज़ार किया, हमने अपने सेटअप का इंतज़ार किया, और कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने ऊपर के डायरेक्शन में एक अच्छा प्राइस एक्शन दिखाया और बढ़िया एक हमें ट्रेड यहाँ पे मिला। मित्रों, 2:30 बजे के बाद इस वाले कैंडल में जो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिला लगातार 45 मिनट, इसके पीछे इसके बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स का काफ़ी मेजर रोल होता है। और मैं अपने सारे वीडियोस में ये बताता रहता हूँ कि हमें बैंक निफ्टी के चार्ट के साथ साथ इसके कंपोनेंट्स पे भी ध्यान देना होता है। जो इसके अदर बैंक्स हैं उस पे हमें काफ़ी देखना होता है कि उसमें क्या इस समय सीन चल रहा है। इस आज के दिन में जो ये मूवमेंट मिला है वो हमें HDFC बैंक और मेजरली ICICI बैंक ने भी इस मूवमेंट में काफ़ी सपोर्ट किया। और आइए देखते हैं एक बार ICICI बैंक का चार्ट। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब 2:30 बजे बैंक निफ्टी हमारा मूव कर रहा था उस समय ICICI बैंक में 12:30 के लेवल को ब्रेक करते हुए मार्केट हमारा 1250 तक गया था। 1250 के लेवल तक इसने आज का हाई लगाया, जिसने बैंक निफ्टी को भी ऊपर ले जाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई। दोस्तों, बैंक निफ्टी के मूवमेंट में जैसा कि हम जानते हैं कि जब इसके बैंक्स भी सपोर्ट करते हैं तो हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है। तो हम इसके कंपोनेंट्स बैंक पे अगर ध्यान दें तो हम बैंक निफ्टी को ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। मैं अपने सारी वीडियो में ये कहता रहता हूँ कि बैंक निफ्टी के चार्ट को देखने के साथ साथ हमें इसके कंपोनेंट्स के भी चार्ट को भी देखते रहना चाहिए। अगर आप बैंक निफ्टी के कंपोनेंट का डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे कि उसमें मतलब किस बैंक का क्या वेटेज है, किस बैंक का क्या परसेंटेज है, किस बैंक के कितने पॉइंट के मूवमेंट में बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट होता है, और इससे रिलेटेड अन्य छोटी छोटी जानकारियाँ, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर संबंधित कोई वीडियो ज़रूर बना दूंगा वीकेंड्स पे। आइए देखते हैं कि कल के डेट में मार्केट के लिए हम क्या रणनीति अपना सकते हैं। मित्रों, अगर हम ये कंसीडर करें कि कल मार्केट जो है गैप अप खुलेगा, यानी कि इस लेवल के ऊपर, मतलब 51,750 के ऊपर अगर कहीं मार्केट खुलता है इस वाले पॉइंट पे, तो हम वेट करेंगे कि यहाँ ऊपर खुलने के बाद मार्केट कुछ यहाँ टाइम बिताए और कंसोलिडेशन फेज़ में आए और कंसोलिडेट करे। मित्रों, जब यह टाइम बिताएगा, कम से कम 15 से 20 मिनट टाइम बिताएगा, उसके बाद मार्केट अगर किसी डायरेक्शन में जाता है, ऊपर के डायरेक्शन में या तो नीचे के डायरेक्शन में, तब हम ट्रेड में इंटरेस्टेड होंगे। अगर मार्केट सिंगल डायरेक्शन में ऊपर जाता है तो ये एक ट्रैप होगा दोस्तों, और हम इस तरह के ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। अगर मार्केट कुछ टाइम यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर जाता है तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा 51,840 से 51,850, और जो सेकंड टारगेट होगा वो है 51,900 से 51,920, और हमारा तीसरा टारगेट होगा 51,980 से 51,990 तक। ध्यान रखेंगे दोस्तों कि 52,000 एक हमारा इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि ये एक क्रूशियल लेवल है। दूसरा केस ये हो सकता है मित्रों कि मार्केट गैप अप खुलने के बाद नीचे की तरफ कंसोलिडेशन करने के बाद नीचे की तरफ कहीं ब्रेक करता है, तो उस समय हमारे लिए
51,750 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। हम इसके ब्रेक करने का इंतज़ार करेंगे। अगर मार्केट इसको भी तोड़ के इसके नीचे आता है तब नीचे के डायरेक्शन में हम एक पोजीशन बनाने के लिए प्लान कर सकते हैं, और जिस केस में हमारा जो है टारगेट 51,680, 51,540 तक रहेगा। और इसके नीचे हम देख सकते हैं कि 51,500 का लेवल हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। तो इस डाउन साइड में हम ये दो टारगेट को लेके चलेंगे। दूसरा केस ये हो सकता है कि मार्केट जो है कल के दिन में गैप डाउन खुले, यानी कि 51,280 के नीचे अगर मार्केट कहीं खुलता है, 51,280 के नीचे कहीं पे भी मार्केट खुलता है, तो उस समय भी हमारी वही रणनीति रहेगी कि मार्केट नीचे खुलने के बाद कुछ टाइम बिताए, वहाँ पे कंसोलिडेशन करे, कुछ एक रेंज में बिताए, मिनिमम 15 से 20 मिनट। दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ कि मार्केट यहाँ पे टाइम बिताए। उसके बाद देखेंगे कि मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जाता है या कि नीचे के डायरेक्शन में जाता है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद कंसोलिडेशन करके नीचे की तरफ जाता है तो हमारा जो है 51,200 और 51,140, 51,200 और 51,140 का एक मेजर सपोर्ट है जहाँ पे मार्केट रेस्ट कर सकता है। और अगर इसके नीचे भी जाता है तो 51,30 से लेके 51,50 तक का रेंज भी हमें देखने को नीचे साइड में मिल सकता है। और वहीं तो दोस्तों अगर मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद कुछ टाइम बिताता है, कंसोलिडेशन फेज़ में बिताता है और उसके बाद ऊपर की तरफ आता है, तो हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस का काम जो करेगा वही यही लेवल कल का जो लो है 51,280 का करेगा। अगर मार्केट इस जाता है तब उस समय हमारा पोजीशन ठीक रखना है और हमें ये मानना है गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट 280 के लेवल के आसपास आता है और यहाँ कुछ टाइम बिताता है, इसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, तब हमारे लिए यहाँ तक का रास्ता आसानी से खुला हुआ है। पहले तो 51,500, और अगर मार्केट इस लेवल को भी क्रॉस करता है तो 51,750 का लेवल हमें आसानी से देखने को यहाँ पे मिलेगा। मित्रों उम्मीद है कि आज मैक्सिमम लोगों ने कुछ प्रॉफिट बनाया होगा, क्योंकि हमने अपने सेटअप का इंतज़ार किया और ट्रेड बनने का इंतज़ार किया। उसके बाद जब एक प्रॉपर सेटअप बना तो हमने ट्रेड लिया। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और आप सीख भी रहे होंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए मित्रों। सेफ ट्रेडिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। मिलते हैं बैंक निफ्टी लर्निंग के अगले वीडियो में। जय हिंद।